अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लंटर के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और लंटर में किस मिकदार से सीमेंट, सरिया, रेत और बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी मज़ीद कंस्ट्रक्शन की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये सवाल आता है कि ढलवान लंटर में देनी चाहिए या कि चुनाई में। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि ढलवान चुनाई में दी जाए, क्योंकि अगर लंटर में ढलवान दी जाए तो लंटर की मोटाई में फ़र्क आएगा, जिसकी वजह से लंटर की स्ट्रेंथ या मजबूती कम हो जाएगी। तो इसलिए चुनाई में ढलवान पहले ही दे देनी चाहिए। और उसके बाद स्टील यानी सरिया किस मिकदार में डाला जाए कि लंटर मजबूत हो। तो लंटर में 100 स्क्वायर फीट में यानी 1 सैकड़े में 2.5 मन सरिया डाला जाता है और 6 बाई 8 का हाना रखा जाता है। और स्टील बांधने के 3 तरीके पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें कांटिलीवर, डबल जाली और बैंड ऑफ सरिया है। और उसके बाद स्टील को शटरिंग से कम से कम 1.5 इंच ऊंचा रखें, ताकि स्टील को कंक्रीट अच्छे से कवर कर सके और लंटर की स्ट्रेंथ में इजाफा हो। और अगर स्टील को शटरिंग से ऊंचा नहीं रखते तो स्टील को जंग लगने का खदशा होगा, और स्टील को जंग लगने की वजह से स्ट्रक्चर को आने वाले वक्त में नुकसान पहुंच सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि स्टील शटरिंग से ऊंचा हो, ताकि आने वाले वक्त में आपके स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंच सके। और उसके बाद सवाल आता है कि बिजली के पाइप कितनी मिकदार में लगते हैं। तो एक पाइप की लंबाई 10 फीट होती है और 10 पाइप 1 सैकड़ा बनते हैं। और अगर एक घर 5 मरले का हो तो 40 से 50 पाइप लगते हैं। और उसके बाद लंटर डालते वक्त ये ख्याल रखें पाइप, लाइट डिब्बी और फैन बॉक्स को अच्छे से कवर करें, ताकि उनमें कंक्रीट या नीरू ना जा सके। और अगर नीरू या कंक्रीट पाइप में या फैन बॉक्स में चला गया तो पाइप के बंद होने का खदशा होता है। और लंटर डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि रेत, सीमेंट, बजरी और पानी एक मुनासिब मिकदार में मिक्स होकर आए, ताकि लंटर की स्ट्रेंथ में इजाफा हो। और इस बात का भी ख्याल रखें कि रेत साफ़ हो, यानी इसमें मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि मिट्टी लंटर की मजबूती को कम करती है। और बजरी भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि लंटर की स्ट्रेंथ में इजाफा हो। और सीमेंट ताज़ा और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर आप इन चंद बातों का ख्याल रखते हैं तो आपका घर बेहतर से बेहतरीन बनेगा और आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब सवाल आता है कि 6 इंच मोटाई वाले लंटर के लिए कितनी मिकदार में सीमेंट, सरिया, रेत और बजरी लगती है। तो सबसे पहले हम आपको सीमेंट के बारे में बताते हैं कि सीमेंट की कितनी तादाद की बोरियां लंटर के लिए काफ़ी होंगी। तो 1 सैकड़े में 8 बोरी सीमेंट लगता है। और आज हम जो लंटर डाल रहे हैं वो 40 सैकड़े है। तो 40 सैकड़े के हिसाब से 40 को 20 से ज़रब दें तो 320 बनता है। तो इस लंटर की छत के लिए 320 बोरी सीमेंट लगेगा। और उसके बाद सरिया यानी स्टील कितनी मिकदार में और किस हिसाब से बांधा जाता है। तो स्टील 1 सैकड़े में 2.5 मन के हिसाब से डाला जाता है, यानी आज के लंटर में 40 सैकड़े के हिसाब से अगर 40 को 2.5 से ज़रब दें तो 100 मन स्टील बनता है। तो आज के लंटर में 100 मन स्टील लग गया है। और स्टील के जाल का खाना 6 बाई 8 या 6 बाई 7 का रखा जाता है, ताकि लंटर की स्ट्रेंथ यानी मजबूती में इजाफा हो और आने वाले वक्त में स्ट्रक्चर किसी किस्म की टूट फूट का शिकार ना हो। और उसके बाद बजरी की कितनी मिकदार स्क्वायर फीट के हिसाब से किसी भी लंटर के लिए काफ़ी होगी। तो बजरी 1 सैकड़े के हिसाब से 40 स्क्वायर फीट लगती है, यानी 40 सैकड़े लंटर के लिए 40 बाई 40 फीट को ज़रब दें तो 1600 स्क्वायर फीट बजरी इस लंटर के लिए काफ़ी होगी। उसके बाद रेत की कितनी मिकदार स्क्वायर फीट के हिसाब से किसी भी लंटर के लिए काफ़ी होगी। तो रेत 1 सैकड़े के हिसाब से 30 फीट लगती है, यानी 40 सैकड़े लंटर के लिए 30 बाई 40 को ज़रब दें तो 1200 स्क्वायर फीट रेत इस लंटर के लिए काफ़ी होगी। लंटर के मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने बता दी है। उम्मीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी। मज़ीद कोई बात जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह की कंस्ट्रक्शन की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।